हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आ गए हैं लेक्चर नंबर 11 लेके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीरीज का। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन सारी की सारी। उन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस के ऊपर दो शायद लेक्चर बनाए थे, हाँ 2 लेक्चर बनाए थे करीब। तो वो आप देखिए, उसके बाद इस पे आइए। अगर वो नहीं देखी है चीजें तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। पहले मोशन इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीजें को समझ के आइए। उसके बाद इस लेक्चर पे आइए, तभी ये समझ में आएगा। मैं फिर से कहता हूँ, ठीक है? अच्छा, होता क्या है कि चीजें इसमें जो है ना, कंफ्यूजन बच्चों को ज्यादातर रहती है इस टॉपिक में कि ग्रेविटी नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, बॉल अगर नीचे गिर रही तो पॉजिटिव ले ली, ऊपर जा रही तो नेगेटिव ले ली। इस तरह से मतलब ग्रेविटी का काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी पॉजिटिव लें, कौन सी नेगेटिव लें, कब पॉजिटिव लें, कब नेगेटिव लें। तो यहाँ पे दिक्कत आती है। आज एक अल्टीमेटली एक एक कंसेप्ट बताएंगे, वही सारे के सारे क्वेश्चंस पे आपका वैलिड होगा, वही लगाना, बस बात खत्म। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो हमें ये बता दो, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन हम आपको 3 बता चुके हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3 मैं बता चुका हूँ। 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन का डेरिवेशन समेत किया था। ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलो। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला है इसमें क्या? b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है? दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी थी आपकी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, समझ रहे हो? और एक और थी, बताओ भाई। फोर्थ, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू एन माइनस वन। ये थी, समझ रहे हो? यहाँ पे आपका a क्या है? a फॉर एक्सिलरेशन, b फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ये सब चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है सभी लोगों को, है ना? और t फॉर टाइम, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक, रिवीजन टाइप। अब बात करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे पहले समझो होता क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के अंडर मोशन। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका तो वो कुछ देर तक, अगर आपने उसको कुछ वेलोसिटी दी है तो कुछ देर तक हवा में जाता रहेगा। उसके बाद टप से जैसे ही उसका वेलोसिटी वहां ऊपर जाके 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो? यानी कि हमारी धरती माँ जो है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। खींचती है कि नहीं? जैसे किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये रही हमारी धरती, अर्थ। आपने एक बॉल ली, अर्थ के ऊपर ये रहे आप, और ये रही आपके हाथ में बॉल। बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक। इतनी ऊपर बॉल गई, मान लो इस हाइट को बॉल ने टच किया, ठीक है। मतलब कुछ हाइट तक। अब ऐसा तो नहीं होता है किसी बॉल को ऊपर फेंको, अब इतनी पावर शायद ही किसी में हो। वैसे इस धरती पे तो ऐसा मुझे लगता नहीं कोई है जिसके पास इतनी पावर है कि वो बॉल को फेंके और सीधा इन्फिनिटी में बॉल लगे जाके। कुछ हाइट तक जाएगी, ठीक है, कुछ हाइट तक। अच्छा, इस चैप्टर में आपको जो हाइट लेनी है वो स्मॉल हाइट लेनी है। स्मॉल हाइट मतलब धरती के सरफेस से करीब करीब। करीब मतलब समझ रहे? क्योंकि जैसा कि आप लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे जाके पढ़ोगे, जैसे जैसे हम लोग धरती से दूर जाते हैं, ग्रेविटेशन उसका चेंज होता है। यहाँ पे चेंज नहीं होगा। हम लोगों को बस उतना ही एरिया लेना है, छोटा सा एरिया लेना है, एक छोटा सा कवरेज, मान लो इतना मान के चलेंगे। यहाँ पे कहानी जो है इस तरह से नहीं होगी कि 2 किलोमीटर की बात कर रहे, 3 किलोमीटर की बात कर रहे, इस तरह से बात नहीं करेंगे कि 2 किलोमीटर ऊपर चलाया गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से बात नहीं करेंगे। मान लो हद से हद 400 मीटर, 500 मीटर, इस तरह से, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो आप किसी चीज को जब ऊपर फेंकते हो, बॉल यहां तक जाती है, फिर इस पे जो नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशन पुल एक्ट करता है, उसी को कहते हैं ग्रेविटेशन पुल। क्या कहते हैं?
ग्रेविटेशन पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ, धरती की तरफ हमेशा, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरफ जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपका नीचे की तरफ एक्ट करता है तो होता क्या है, एक एक्सीलरेशन। अब देखो भाई, जहां फोर्स है वहां एक्सीलरेशन होगा, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आता है, जो यहाँ पे एक्सीलरेशन आता है वो आपका आता है जी, जिसको हम लोग कहते हैं जी, और इसे कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बात को ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जाहिर सी बात है जब इस पे फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन, इस जगह पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसी को कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, जी। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी चीज पे अगर फोर्स एक्ट करता है तो उसमें एक्सीलरेशन होता है, जाहिर सी बात है। तो उस एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है, इस पूरे चैप्टर में, आपकी जो इस पूरे टॉपिक में एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, जहां पे g इज इक्वल टू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई जगह पे इसको बेसिकली कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को सही करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आपकी जो है ना, लगभग एक्यूरेट वैल्यू जो है वो ये है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बात को समझ गए? चलो इसे पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? इसको बिगाड़ रही। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लो, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल मतलब फ्रीली फॉल। वैसे तो ये जो है ना डेफिनेशन आपको 9th क्लास में दी जाती है, लेकिन फिर से इसको रिपीट करते हैं। फ्री फॉल क्या होता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ सरफेस in the absence of air resistance in the absence of air resistance with constant acceleration and from a small height। फिर से देखो, बहुत सी चीजें हो गई। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ सरफेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस with constant acceleration and from a small height is called free fall of object। ये डेफिनेशन की बात हो गई। अभी इसकी समझो, क्या है फ्री फॉल? फ्री फॉल है जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने, ये जीरो वेलोसिटी पे था, मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया। क्या किया मैंने? इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और इस तरह से ऐसे छोड़ दिया। ये ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हुआ, लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस ना हो, मान लो यहाँ से मैंने सारा का सारा एयर जो है ना इस कमरे से निकाल दी, नहीं निकाल नहीं पाऊंगा। अगर मैंने निकाल दी, मान लो एज्यूम करो कि मैंने इस कमरे से सारी एयर निकाल दी, और मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा और मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया,
ये जिस पोजीशन जो इसका फॉलिंग हुई इसी को कहते हैं फ्री फॉल। अच्छा, एक होता है ऑब्जेक्ट को छोड़ना, ठीक है, ऐसे मैंने छोड़ दिया, और एक होता है मैंने इसको कुछ वेलोसिटी देके ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे मैंने जमीन में ऐसे बॉल को मार दिया कुछ वेलोसिटी के साथ। एक होता है डायरेक्टली ऐसे छोड़ देना, ठीक, और एक होता है पटकना, समझ रहे हो। तो मुझे पटकना नहीं है, पटकने वाली कंडीशन को आप फ्री फॉल नहीं कह सकते, आपको बस छोड़ना है। यानी कि इनिशियल जब किसी चीज को हम लोग फ्रीली ऐसे छोड़ते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। फ्री फॉल का सीधा सा मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, यू आपका जीरो होना चाहिए। जब किसी चीज को आप ऊपर से डाल रहे हो, ऊपर से छोड़ रहे हो, तो उसका यू जीरो होना चाहिए, पहली चीज। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। और क्या, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए। स्मॉल हाइट, मैंने यहाँ पे शब्द देखा, यहाँ पे लिया है कि फ्रॉम ए स्मॉल हाइट। स्मॉल हाइट यानी कि हमें ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, जैसे कि मैंने कहा, आगे चल के पढ़ेंगे, चल के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशन जो है ना वो चेंज आता है, उसमें बदलाव आता है। तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्मॉल हाइट की बात करेंगे इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। एक बात ध्यान रखो, मैं इस चैप्टर में इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि अगर ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, सारी चीजें एकदम फील होंगी, ठीक है। ये समझ गए फ्री फॉल क्या क्या होता है, समझ गए। चलो इसे पहले नोट कर लो, फिर आगे कुछ समझाते हैं। नोट करो भाई, कर लिया, इसको बिगाड़ दे। अब फ्री फॉल तो समझ में आ गया, अब इसका कंसेप्ट समझ लो बस, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधे एकदम, छोटा सा कंसेप्ट है भाई, छोटा छोटा सा कंसेप्ट है। ये डेफिनेशन थी, पहले जो बताया वो तो सारी चीजें पता ही थी, ये डेफिनेशन थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसा कि ये मान लो हमारा एक ग्राउंड, क्या है, ग्राउंड, धरती माँ, ये आपकी क्या, सरफेस, पूरा लिख देता हूँ, ग्राउंड सरफेस, ठीक। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मान लो ये मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस के कंटेक्स्ट में आपको समझा दूं, दिक्कत तो नहीं कुछ। ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी माइनस वाई है, और ये आपकी प्लस वाई है, ठीक। ये माइनस वाई है, ये आपकी प्लस वाई है, ठीक है। किसी भी वेक्टर की, किसी भी वेक्टर की, अब आपको जी जो है ना ऊपर नीचे लेना ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये आपका ग्राउंड है, ये वाला आपका ग्राउंड है, ये जो पोर्शन है ग्राउंड है। ये मान लो आपकी यहाँ पे बॉल बीच में हवा में अटकी हुई है, मान लो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो ये आपकी बॉल है। इस पे मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटेशन हमेशा किधर लगेगा, ग्रेविटेशन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, कभी ऊपर लगेगा क्या। ग्रेविटेशन फोर्स जो है ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा क्या, धरती जो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक, ग्राउंड सरफेस है, ये आपको इसको धकेलने की कोशिश तो करेगा नहीं, अपनी तरफ खींचेगा। और जब अपनी तरफ खींचेगा, इसे जब अपनी तरफ खींचेगा यानी कि जी हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो आज से एक चीज ध्यान रखो कि जो भी वेक्टर आपका, जो भी वेक्टर हम ले रहे हैं जो ऊपर की तरफ जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, जो वेक्टर आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ जाएगा उसे आप पॉजिटिव लोगे, ठीक। और अगर नीचे की तरफ जाएगा, सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाओ, उसे आप नेगेटिव लोगे। ऊपर नीचे क्या है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को जो आपका माइनस वाई की तरफ, जैसे मान लो मैंने किसी बॉल को, मैं ये पास मेरे पास बॉल है, मैंने उसको नीचे से उठा के ऊपर की तरफ फेंका, मैंने इसको वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, ठीक। मैंने किधर फेंका, ऊपर की तरफ।
तो मुझे ये बताओ इस बॉल के लिए यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि न्यू होगा? मैंने यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। उसके बाद यू बता दो हमें जरा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? और एक्सीलरेशन बता दो भाई, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यू आपका देखो, मैंने कहा कि ऊपर की तरफ जो प्लस वाई एक्सिस की तरफ, जिसका मुंह होगा, जिस वेक्टर का मुंह प्लस वाई एक्सिस की तरफ होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा। इस वाले चैप्टर में आपको ये चीज लेके चलनी है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। जिस जिस वेक्टर का, जैसे इस वेक्टर का मुंह किसकी तरफ है, प्लस वाई की तरफ, जिस वेक्टर का मुंह प्लस वाई की तरफ होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक, इसको पॉजिटिव लेना है। अब बात करें ए की, तो एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। इसीलिए चाहे बॉडी को ऊपर से नीचे फेंको या फिर नीचे से ऊपर फेंको, एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो ये हमेशा आपको माइनस जी लेना है, ठीक है, ठीक। इस वाले केस में अगर मान लो जैसे मान लो फ्री फॉल का ही केस ले लो, ये वाले केसेस आप अपनी लैंग्वेज में इसको नोट कर लेना, ठीक है, ताकि बाद में भूल ना जाओ। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से फ्रीली फॉल किया, ठीक, अगर मैं फ्री फॉल कर रहा हूं तो यू इसका जीरो होगा। फ्री फॉल कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, फ्री फॉल वाली कंडीशन में आपका यू क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मान लो फ्री फॉल की जगह पे मैंने इसको कुछ यू वेलोसिटी से फेंका नीचे की तरफ, ठीक, नीचे की तरफ बॉल यहाँ पे आ गई, ग्राउंड से जस्ट ऊपर, बॉल की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे आके इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी कुछ फाइनल होगी, ठीक है। तो मुझे दोनों बता दो, इसकी जो यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? डायरेक्शन देखो सबसे पहले किधर की तरफ है ऊपर बॉल, लेकिन डायरेक्शन इसका वेक्टर का जो डायरेक्शन है माइनस वाई की तरफ है, इसलिए मैं इसे नेगेटिव लूंगा। बी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी भी इसका फाइनल वेलोसिटी भी इसका क्या है, फाइनल वेलोसिटी भी इसका क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी क्या है, माइनस वाई की तरफ। क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, मजा आएगा, टेंशन नहीं लेनी, अभी बस कंसेप्ट समझो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि भैया एक्सीलरेशन बताओ। देखो पूरी, चाहे कहीं भी बॉल चली जाए ऐसे ऐसे, चाहे कहीं घूमती रहे, ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो इसको हमेशा आपको नेगेटिव ही लेके चलना है, ठीक, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए ये बात? चलो इसे नोट कर लो पहले, इस बात को नोट कर लो, कर लिया नोट? अब एक कंसेप्ट और समझ लो बस, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें। जैसे मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल यहां तक गई, मैक्सिमम हाइट उसकी यहां तक आई, ठीक। जब मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा, बॉल जब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीजेस, क्या होता है, स्पीड डिक्रीजेस। और मान लो यहां से मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो कहीं ना कहीं एक हाइट आएगी, वहां हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कभी ना कभी फाइनल वेलोसिटी जीरो तो होगी। यहां से यू से फेंका, मान लो फाइनल वेलोसिटी किसी कितनी भी स्पीड से फेंको, ऊपर जाके वो कुछ ना कुछ जीरो ही होगी। जब फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती है जाके, तो उस कंडीशन को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, इस पे मैक्सिमम हाइट पे। बात समझ में आ रही है? जब फाइनल वेलोसिटी आपकी ऊपर अपने बॉल को फेंका, अब मान लो बॉल को मैंने यहीं कहीं बीच में रोक लिया, तो उसको मैक्सिमम हाइट नहीं कहेंगे। मैंने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो होने के बाद क्या होगा, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसका तुरंत ही रुख बदलेगा, और वो, मैं इसी चीज को यहाँ पे बना रहा हूँ, टेंशन मत लेना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी बॉल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि यहाँ पे जो है ना ज्यादा वो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वही ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली नीचे की तरफ, फाइनल वेलोसिटी होने के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसकी। अब जब ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी तो हम दूसरा मोशन ले ले रहे, जब यही बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगी
तो मैं दूसरा मोशन ले रहा हूँ, मतलब उसको दो पार्ट में कर रहा हूँ। पहली ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहाँ पे गया, दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहाँ पे आया। ठीक है, तो उस कंडीशन में u आपका 0 होगा और फाइनल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, किससे, 20 मीटर पर सेकंड से, कुछ हाइट पे जाके आपका 0 हो गया। उसके बाद जब वो नीचे वापस आएगी, वहां से नीचे वापस आएगी बॉल, तब भी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस कंडीशन में, अगर इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे इधर से इधर जाएगी तो घट जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड थी, जाते हुए अगर इस पॉइंट पे, इस हाइट पे जाते हुए अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो आते हुए भी उसकी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होगी। ये बातें हैं, ये नोट कर लेना भाई। ये सवाल को जो है ना, आप जब सवाल करोगे तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीजें ये वैलिड होती हैं कि अगर यहां से जाते वक्त इसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो लौटते वक्त भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, उसी सेम हाइट पे। ठीक है, और फाइनल जितनी इनिशियली वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका था ऊपर की तरफ, फाइनली नीचे आके भी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। बात को समझ रहे, क्योंकि एक्सीलरेशन तो सेम लग रहा है। पहले डिस्टिलेशन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर उसी से एक्सीलरेशन हुआ जी से नीचे की तरफ, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आएगा एक्सीलरेशन के साथ। पहले रिटार्डेशन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक्सीलरेशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसीलिए ज्यादातर जगह पे होता क्या है कि सर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि एक्सीलरेशन को पॉजिटिव ले लेते हैं। इधर से रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। वो झंझट नहीं पालना है, मैं पहले ही कह देता हूँ, वो झंझट आपको नहीं पालना है। अगर वो देखो वो करोगे तो वो चीजें वहां टफ हो जाएंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा। अभी तो ये चलो मान लो यहाँ पे कंसेप्ट है, अभी मैं टावर पे खड़े होके मान लो यहाँ पे एक टावर बना दिया, और उसके बाद मैं यहाँ से कहूंगा एक बॉल मैंने ऐसे फेंक दी, ठीक, और एक बॉल मैंने यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दी, मतलब ड्रॉप की, मैंने क्या किया, फ्री फॉल करा दिया, और एक बॉल को मैंने कुछ यू वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ फेंका, कुछ यू वेलोसिटी के साथ, तब चीजें आपके साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तब आपको समझ नहीं आएगा कि जीएम पॉजिटिव लें नेगेटिव लें। इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट समझा दिया कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस वाई की तरफ है तो उसे आप नेगेटिव ले लेना, किसी वेक्टर की डायरेक्शन प्लस वाई की तरफ है उसे आप पॉजिटिव ले लेना, और जी हमेशा आप नेगेटिव लेना। ठीक, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, जी हमेशा नेगेटिव लेना। ठीक, एक चीज और समझ लो, एक चीज छोटा सा कंसेप्ट है, जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होगा। अगर मान लो यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम जो है, यहां से लेके यहां इस डिस्टेंस को कवर करने में अगर टाइम मान लो टी टाइम लगा है, कितना टाइम, टी सेकेंड, तो यहां से लेके वापस आने का भी जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वो भी आपका सेम होगा। इस बात को ध्यान रखना, 30 सेकेंड ही होगा, ना 1 सेकेंड ज्यादा ना 1 सेकेंड कम, यहां से लेके यहां तक। अब ये सारी बातें जो है ना, आपका यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इस चैप्टर में जो भी चीजें आप पढ़ोगे, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक, तब ये सारी चीजें आपकी वैलिड होगी। अब इसके लिए भाई एक चीज और समझ लो, इसको बिगाड़ दे रहे हैं, यही लिख दे रहे हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन समझो भाई। इसके लिए अब मोशन ऑफ इक्वेशन देखो भाई, ग्रेविटेशन आपका कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है तो वो सारी जो है ना मोशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीजें इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको सीधा कर लो भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सारी की सारी चीजें आपकी वैलिड हो जाएंगी। अब अच्छा ये बताओ, एक्सीलरेशन यहाँ सब पे क्या है, माइनस जी कर दो,
एक्सीलरेशन माइनस जी कर दो, बाकी वो सारी इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यू माइनस जी टी। एक्सीलरेशन की जगह पे मैंने माइनस जी लगा दिया, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस होता है ना, ये क्या होता है, लिख देता हूं। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, उसकी जगह पे ये रख दिया। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बोलो भाई। उसकी जगह पे मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ए की जगह पे मैंने जी रख दिया, कोई दिक्कत। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, समझ रहे हो। तो उसकी जगह पे मैंने ए की जगह पे यहाँ पे ये रख दिया। एस एंथ वाला लिखना चाहो वो भी लिख लो भाई। एस एंथ इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी बाई टू, माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई। ये तो था कंसेप्ट, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। हो सकता है क्वेश्चंस के लिए हमें दो वीडियो बनाने पड़े, दो वीडियो बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे। बाकी ये कंसेप्ट इसलिए अभी जो है ना वीडियो के लिए दो, मैं इतने सारे इस पे क्वेश्चन इसलिए करवाऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ कि अगला जो चैप्टर आएगा उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, इसको नोट कर लो सबसे पहले।